2024 के आम इंतखाबात की हलचल शुरू हो चुकी है। आज बेंगलुरु के कांग्रेस दफ्तर में बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके के उम्मीदवारों के ताल्लुक से खुसूसी मीटिंग मुनक्कद हुई। रियासती वजीर बोसराज को इस हलके के लिए ऑब्जर्वर नामजद किया है। बेंगलुरु सेंट्रल हलके के उम्मीदवारों ने आज अफजर बोसराज से मुलाकात की और तमाम तफसीलात तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान भी स्टेज पर मौजूद रहे। रियासती वजीर दिनेश गुंडूराव भी इस मीटिंग में शामिल रहे। उम्मीदवारों में सर फहरिस्त समाजी कारकुन व बिजनेसमैन कांग्रेस लीडर गफ़ार बेग, मोहम्मद नालपाड़, यसे हुसैन, मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, रहमान शरीफ का नाम सामने आया है। साथ ही हरी प्रसाद MLC ने भी इस टिकट की दावेदारी की है। रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान ने कहा है कि बेंगलुरु सेंट्रल में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाए क्योंकि यहाँ मुसलमानों की अच्छी आबादी है। सर बताएं, आज पूरे आपके टीम के साथ आए हैं, क्या बातचीत हुई आज की मीटिंग? बातचीत कुछ नहीं हुई कि बेंगलुरु सेंट्रल जो हल्का है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके लिए जो जो कैंडिडेट्स हैं उनका एप्लीकेशन लिए और वर्कर्स का ओपिनियन पूछे कि किसे दिए तो जीत सकती कॉन्स्टिट्यूंसी करके। तो राजा हर तबके के लोग आए मेरे साथ आज अक़लियतों के साथ, और 8 कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरे फॉलोअर्स आके हैं कि एप्लीकेशन देना करके। और मैं महादेवपुर का रहने वाला हूं जहां पे 6 लाख वोट है और हमेशा कांग्रेस हारती है वहीं से। तो इस बार मैं वहां का लोकल हूं, तो मैं बोला एक चांस मुझे करके देना है, तो जिता के बताता हूं करके। आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सर कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले दिनों? सर मेरा 27 साल से मैं कांग्रेस में हूँ। मैं बायोडाटा दिया हूँ, मेरा बायोडाटा देता हूँ, देख लो क्या कंट्रीब्यूशन है। पहले हमारी वर्तुर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, पहले तब हमारे लीडर थे एक इस्टपा जी, तो वर्तुर डिवीजन होके अब महादेवपुरा हो गई। महादेवपुरा 3 टाइम PC मोहन जीता है। आप देखिए 2009, 2014, 2019 और मेजर कम्युनिटी जो थी उधर वोट करी। वजह क्या, कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं आया करके। हाँ, रिजवान भाई 2014 में और 19 में वो लहर में फाइट दिए। पिछला इलेक्शन 2019 का 62,000 वोट से हारे। सर इस बार के चुनाव में जो 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ने जा रहे हैं, जनता दल सेक्युलर भी बीजेपी के साथ जुड़ गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। DC मोहन को हराने की ताकत लगती है अगर कांग्रेस? जरूर 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 ताकत रखते हैं। अगर कांग्रेस सही कैंडिडेट को वोट टिकट दी तो हराने की ताकत हमें रखते हैं। इस बार लग रहा है कि आपको लहर है कांग्रेस की लहर, क्योंकि वजह लहर क्या, देखिए आप तेलंगाना में मैं कल आया हूँ इलेक्शन, वहाँ पे मैं ऑब्जर्व होके गया था मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो लहर देखो, हमारी जो गारंटी है, जो कर्नाटका मॉडल है, आज मुल्क में हर जगह ये मॉडल ले रहा है। जो 5 गारंटीज थे, तेलंगाना में 6 गारंटीज दिए हैं। तो इसकी वजह से अवाम कांग्रेस को चाह रही है। क्या मैं भी ख्वाहिश रख रहा हूँ कि कांग्रेस से जो है बेंगलुरु सेंट्रल में कंटेस्ट करूं। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं दोबारा जो है बेंगलुरु सेंट्रल से उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हूं और मैं इसके लिए पूरी तैयारी शुरू कर चुका हूं। आज एक पॉइंट नंबर 1 क्या है, पूरे कर्नाटका के अंदर हमारा रिक्वेस्ट है कम से कम 2 माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को आप टिकट देना बोल के पूरे कर्नाटका में। और उसके अंदर हाईएस्ट जो है बेंगलुरु सेंट्रल, जो बेंगलुरु सेंट्रल के अंदर जो है आज माइनॉरिटी को अगर नहीं दिए तो पूरे कर्नाटका में तुम्हें कहां देती। मेरा हाई कमेंट से रिक्वेस्ट है, अगर जो 5 लाख वोटर्स है माइनॉरिटी के बेंगलुरु सेंट्रल में, वहां पर अगर माइनॉरिटी कैंडिडेट नहीं रहा तो कहां पर कैंडिडेट लेकर सकते बोलो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप बोल रहे हैं बहुत सारे माइनॉरिटी कैंडिडेट, 3-4 लोगों का नाम बोले आप, मगर इन्हों कहां से आखिर, ये कौन से क्षेत्र से ही, मगर पूरे सेंट्रल में द बिगेस्ट क्षेत्र जो है वो जो है महादेवपुरा क्षेत्र। महादेवपुरा क्षेत्र में वेल नोन फेस गफार बेग, उसे गफार बेग को अगर आप MP होना है तो गफार बेग को टिकट दियो। सिर्फ कैंडिडेट होना तो किसे दियो, MP बनाना तो गफार बेग को दियो।